नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 21 अध्याय 21 यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। मृत पड़े हुए थे मतलब मरे पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। असह्य कहते हैं जिसे सहा न जा सके। युधिष्ठिर को बड़ा शोक हुआ, उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यों विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। ताड़ लिया मतलब अनुमान लगा लिया। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो वे कौन से प्रश्न थे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किए? पहला प्रश्न था कि मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। फिर प्रश्न है कि कौन सा शास्त्र मतलब विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर है कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न है कि भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर है कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। यक्ष का अगला प्रश्न है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। अगला प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर दिया, मन। प्रश्न है कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। अगला प्रश्न है, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर है, विद्या। अगला प्रश्न है, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर है, पत्नी। अगला प्रश्न है, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन्न का मतलब है जो वृद्ध मरने के नजदीक है, जो बूढ़ा मरने वाला है, उसका मित्र, उसका दोस्त कौन है? तो इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर है, भूमि मतलब जमीन, धरती। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न है कि सुख क्या है? उत्तर है कि सुख वह चीज है जो शील और सचरित्र पर स्थित है। शील मतलब धैर्य और सचरित्र मतलब अच्छा चरित्र। इन दोनों पर ही स्थित है सुख। अगला प्रश्न है कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर है कि अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अहम भाव मतलब अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। यक्ष का अगला प्रश्न था कि किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर का उत्तर था कि क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। अगला प्रश्न है कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है, धनवान बनता है। अगला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर था कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, जिला सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, पक्षपात से रहित मतलब किसी को फेवर किए बिना, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर
उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस की वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए मतलब गायब हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल लीं। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके उनके गले लगकर 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर 21। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 22 में। तब तक के लिए बाय बाय।